बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शबीर चौधरी राइट स्टार यूट्यूब चैनल से आपसे दरख्वास्त है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया आपको कुछ पार्ट्स के मतलब, कुछ डेफिनेशंस के मतलब, तो जैसे मैंने बात की स्ट्रोक, स्ट्रोक जो है बेसिकली लेंथ ऑफ स्ट्रोक, जो मैंने आपको बताया टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक पिस्टन जो फासला तय करता है उसको हम लेंथ ऑफ स्ट्रोक कहते हैं। इसके साथ साथ ये आपको होल नजर आ रहा है सिलेंडर के अंदर जिसके अंदर पिस्टन मूव करता है, इसको बेसिकली बोर कहते हैं, आम लफ्जों में बोर, इंग्लिश में डाया कह लें। ठीक है जी। एक आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है या किया जाता है, जी बोर और डाया में क्या फर्क होता है, तो ये मैं आज आपको बताता हूं। ये शायद थोड़ी सी नई चीज हो आपके लिए। तो बोर बेसिकली सिर्फ अंदरूनी हो सकता है, जबकि डाया अंदरूनी भी हो सकता है और किसी चीज का बैरूनी भी हो सकता है। तो डाया जो है वो दोनों जगह के लिए यूज किया जाता है, इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी डाया किसी चीज का हो सकता है, जबकि बोर जो है वो सिर्फ इनसाइड हो सकता है। तो लिहाजा ये डिफरेंस है बोर और स्ट्रोक के अंदर। तो जब पिस्टन, मैंने आपको फिर बताया 4 स्ट्रोक हर इंजन के अंदर होते हैं, इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। जब ये चारों स्ट्रोक मुकम्मल हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं इंजन ने अपना एक साइकिल मुकम्मल किया। तो लिहाजा एक साइकिल, साइकिल जो है ये चारों स्ट्रोक जब मुकम्मल होते हैं तो इंजन एक अपना साइकिल पूरा करता है। 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर ये एक साइकिल पूरा करने के लिए क्रैंकशाफ्ट नीचे एक दफा घूम रही है, जबकि 4 स्ट्रोक इंजनों के अंदर ये एक साइकिल चारों स्ट्रोक यानी कि पूरी करने के लिए क्रैंकशाफ्ट 2 दफा मूव करती है। तो ये फर्क है 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के अंदर। इसलिए आपको फील होता है 2 स्ट्रोक की पिक ज्यादा है, शायद क्योंकि उसको जल्दी पावर स्ट्रोक मिल जाता है, 4 स्ट्रोक को थोड़ा सा लेट पावर स्ट्रोक मिलता है। यही फर्क था, इसलिए 2 स्ट्रोक जो है वो उसकी कंजम्पशन बहुत हाई होती है, पेट्रोल ज्यादा खाती 2 स्ट्रोक गाड़ियां, इसीलिए वो टेक्नोलॉजी जो है वो पीछे चलेगी और 4 स्ट्रोक ने उसकी जगह ले ली, क्योंकि इसमें पेट्रोल की एवरेज जो है वो बाइक अच्छी देती है। तो लिहाजा ये हो गया साइकिल, जब चारों स्ट्रोक मुकम्मल होते हैं तो उसको हम साइकिल कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया 2 वॉल्यूम होते हैं सिलेंडर के, जो अंदर वॉल्यूम होता है स्वेप्ट वॉल्यूम जिसको एसवी कहते हैं, और कंबस्टन चैम्बर का वॉल्यूम जो है क्लीयरेंस वॉल्यूम जिसको सीवी कहते हैं। जब ये दोनों वॉल्यूम मिलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लीयरेंस वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बन जाता है। टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लीयरेंस वॉल्यूम। दोनों वॉल्यूम जब मिलते हैं तो वो सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम बन जाते हैं। इसके साथ साथ इसको जो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर जो सिलेंडर के अंदर दाखिल हो रहा है, जो कार्बोरेटर तैयार कर रहा है आपका, उसमें जब ये इसमें एक होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, हुजमी कारकर्दगी जिसको आप कहते हैं। ठीक है जी। तो वो कारकर्दगी है जो इनटेक स्ट्रोक के दौरान एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो सिलेंडर के अंदर जिस मिकदार में दाखिल होता है उसको हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहते हैं। तो लिहाजा ये चीजें हैं, ये बुनियादी जो तसरीहात हैं जो कि आपके समझने के लिए काफी जरूरी हैं, ताकि जो है उससे आपका जो है मालूमात में इंशाल्लाह इजाफा होने के साथ साथ आपको, ताकि आगे जो हम मैं लेक्चर दूं उसमें आपको समझने में आसानी होगी। इसके साथ साथ पिस्टन जब इसके अंदर मूव कर रहा है सिलेंडर के अंदर, तो पिस्टन इसके जितनी जगह घेरता है, इसके अंदर जितना वॉल्यूम हुजम घेरता है उसको हम पिस्टन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जिसको मापने की इकाई है सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर या CM3। ये सीसी, जैसे अब 70 सीसी बाइक है, 100 सीसी बाइक है, 150 सीसी, 200 सीसी, 800 सीसी कार है, 1300 सीसी कार है, 1500 सीसी कार है, तो ये बेसिकली सीसी यहां से ली जाती है। पिस्टन सिलेंडर के अंदर जितना वॉल्यूम गिरता है उसको पिस्टन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको एक फार्मूले से ड्राइव किया जाता है बेसिकली। एक तो जब आप किसी एरिया निकालते हैं किसी जगह का, उसको एक पाए का, आप पाए जो मैथ के अंदर यूज होता है, उसको पाए जिसकी कीमत जो है 22/7 होती है, प्लस जरब आप लेते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रोक, ये जितना इसको मापा जाता है लेंथ ऑफ स्ट्रोक वो इनटू डाया, डाया ऑफ सिलेंडर, इसका स्केयर लिया जाता है। ठीक है, पाए इनटू डी स्केयर इनटू एल। डी मीन डाया ऑफ सिलेंडर एंड एल मीन लेंथ ऑफ स्ट्रोक बटे 4। पाए
इंटू डी स्केयर इंटू एल बटे 4। आप फिगर पुट करें, फिगर पुट करने के बाद जो नीचे आपका आंसर आएगा उतने सीसी का वो सिलेंडर होगा आपके सामने। तो आप कोई भी सिलेंडर आपको दे दिया जाए 70 का, 100 का, जो भी 1 to 5 का, तो वो आप आसानी से उसका मापें, डाया मापें, लेंथ ऑफ स्ट्रोक मापें, आपको पता चल जाएगा ये इतने सीसी का जो है ये सिलेंडर है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये इंफॉर्मेशन आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनेगी। थैंक यू वेरी मच।